गुड आफ्टरनून। अभी स्टार्ट नहीं हुआ आई थिंक। हाँ हो गया स्टार्ट। ओके ये 12th क्लास है ना? हाँ 12th क्लास है, ठीक है। होमवर्क कहाँ से था? मैट्रिक्स तो एंड हो गया ना। डिफरेंशिएशन शीट इज टफ। लगने तो हैवी, रिवीजन में सब लाइट हो जाएगा, ठीक है ना। फर्स्ट राउंड में हैवी लगने दो। एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन 1 to 5। हाँ बर्मन पर आता हूं, एक मिनट। एक्सरसाइज 1 1 to 5 क्विकली। हाँ बहुत बहुत कैलकुलेशन है, बिल्कुल है, एग्री करता हूं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस इजी भी हैं। जैसे 1 2 3 बहुत इजी है ना। 1 2 3 तो एक्सट्रीमली इजी है। 2 में तो यार बहुत आराम से मैनिपुलेशन हो रहा है। हाफ कॉमन लो ना, 2y। ओ ये देखो कितना मैनिपुलेशन इजी है। 2y ln। इसमें तो तुमको अगर डिफरेंशिएशन करना आता है तो क्वेश्चन बन जाता। हाँ कैमरे का एंगल कुछ चेंज मुझे भी लग रहा है ना। इतना बड़ा मैं अपने आप को कभी नहीं देखता हूं स्क्रीन में। कोई नहीं, तो थोड़ा सा ही ऊपर हो जाएगा तो अच्छा रहेगा, है ना। चलो लेट्स सी। 2y डैश, आराम से डिफरेंशिएट करते जाओ। 2x रूट प्लस x अपॉन अंडर रूट 2 अंडर रूट इंटू 2x। 2 2 कैंसिल, आई थिंक ये रिजल्ट आया। ln का डेरिवेटिव 1 अपॉन, तुमको तो चेन रूल आता है ना, देन 1 प्लस 1 अपॉन 2 अंडर रूट इंटू 2x। तो आई गेस अब मैनिपुलेशन साथ में करते जाओ। ये टर्म आ रही है, केवल ये टर्म 1 अपॉन अंडर रूट, ये इससे क्लब हो गया, तो ये इससे क्लब होकर के रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ गया। तो ये पूरी क्वांटिटी 2 टाइम्स बन गई। तो मेरे ख्याल से y डैश इज सिंपली, था ना ये बच्चों वाला क्वेश्चन, देखो बिल्कुल बच्चों टाइप प्रॉब्लम। ये रहा फाइनल y डैश। और अब मेरे ख्याल से जो इक्वेशन है, यही तो है इक्वेशन, ये इक्वेशन, यहां से डायरेक्ट आंसर आ गया। 2y इज x इंटू, ये देखो x इंटू वॉट, x इंटू y डैश प्लस ln ऑफ वॉट, y डैश। आंसर है ना बच्चों टाइप। थर्ड क्वेश्चन यार मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि बिल्कुल सेम क्वेश्चन मैंने क्लास में लिया था, ठीक है। कॉपी देखना, ढूंढना, मिलेगा उसमें। अप टू 5 डन। फोर्थ भी बहुत इजी था, क्योंकि जिसको थोड़ी भी अकल है वो क्या कहेगा कि सर देखो dy बाई डी टी आंसर t में आ रहा है, तो क्यों ना मैं y को ही मेहनत करके t में ले आऊं। तो इतनी ट्रिग्नोमेट्री तो सबकी है ना कि 10x t है, तो क्यों ना y को t में कन्वर्ट करना है। तो तुम तो 2x एंगल से कंफर्टेबल हो ना। 2 cos स्क्वायर माइनस 1 एंड नाउ हियर cos 2x, और cos 2x को तुम समझ पाते हो कि सर 10x अगर t है तो व्हाट इज cos 2x। ये रहा cos 2x। बस यहां से y निकल आया, फिर आराम से क्वेश्चन रूल लगाना, dy बाई डी टी निकल आएगा, 4 हो जाएगा।
5 भी मुझे लगता है कि मुझे मदद तुम्हारी नहीं करनी चाहिए। 6 to 10, 6 is extremely easy, up to 10 any other। 6 बहुत इजी है, रेशनलाइज कर लो ना, रूट प्लस रूट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, नीचे मैंने क्या कहा, रूट प्लस रूट से, तो नीचे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे 2x स्क्वायर आ गया और ऊपर होल स्क्वायर खोल दो, तो रूट प्लस रूट का होल स्क्वायर 2 प्लस 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स 4, और नीचे क्या क्रिएट हुआ था, नीचे 2x स्क्वायर डिवाइड बाई 2x स्क्वायर, ये आया। अब मेरे ख्याल से तुमको डिफरेंशिएट करना तो आता ही है, डी बाई डी एक्स अपॉन डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट 1 माइनस एक्स 4, जो फॉर्मूला पता है, एफ डैश एक्स अपॉन जी डैश एक्स। 8th क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, एनसीईआरटी का प्रॉब्लम क्लास में कराया है, साइन इनवर्स एक्स क्यूब थीटा। ये मैंने बहुत जोर देके कहा था इस क्वेश्चन के बारे में कि सर ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आएगा, यूज ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, कॉपी देखना, कॉपी के नोट्स उठा के देखना, उसमें ये सवाल मिल जाएगा। सेम नहीं था, थोड़ा अंतर था, मैंने सॉल्यूशन बता भी दिया, यूज ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन फॉर 8। कुछ लोगों को याद आ गया, साइन इनवर्स एक्स क्यूब इज थीटा, साइन इनवर्स ऑफ वाई क्यूब इज फाइव। 9th, अरे 9th तो फिर बच्चों टाइप क्वेश्चन है कि y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन फिर से x प्लस 1 अपॉन चलने लगा, तो क्या ये वापस y नहीं है, x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन, दिमाग पे जोड़ डालो कि सर यहां पर फिर से वही सेम चलने लग गया, x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन, तो ये y ही तो है। कुछ लोग समझ गए मेरी बात को मैंने क्या किया है, ठीक है ना। तो इसके बाद में कुछ क्वेश्चन अटकेगा क्या, मेरे ख्याल से तो नहीं अटकना चाहिए यार। एक्स वाई प्लस 1 इज वाई स्क्वायर, तो कोई भी बच्चा कर देगा, 2y वाई डैश एक्स वाई डैश इज y, यही है ना। ठीक है, अब तुमको टैली करना है बस कि सर जो राइट साइड में लिखा है ना वो 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन, अब ये फिर से वही सेम लिखा है जो y लिखा हुआ है, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस, ये y ही तो है, ये रहा तुम्हारा y डैश। तो मैच कर लेना कि ये जो आंसर मैं लेके आया हूं ये मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना। तो मुझे लग रहा है कि मैच कर जाना चाहिए, आई थिंक। ये मैंने कैलकुलेशन गलत कर तो नहीं कर दी, ये आंसर में x क्यों आ रहा है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन, ये y सही लिखा था, फिर मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई भी सही किया है, एक्स वाई प्लस 1 वाई स्क्वायर, 2y वाई डैश एक्स वाई डैश सही कलेक्ट किया है, फिर एक x बचेगा, y बचेगा, सॉरी y सही है ना, वहां पर 2 माइनस है, अच्छा 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 अच्छा, ओहो ठीक है, ये 2 माइनस है, तो अभी आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, y डैश इज y अपॉन 2y माइनस 1। एक सेकेंड, 1 अपॉन, ओहो मिस्टेक मिल गई, ये गलत लिखा है, ये 1 अपॉन वाई नहीं है ना। नहीं है, 1 अपॉन एक्स प्लस, सही तो है, ये 1 अपॉन वाई ही तो होगा, सही लिखा ना है, एक्स
प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स अपॉन वाई। मैं वही कंफ्यूज हो रहा हूं, एक्स अपॉन वाई क्यों होगा ये एक्स अपॉन वाई क्यों होगा? कारण ये 1 अपॉन वाई नहीं होगा, है ना? प्रूव दैट dy बाई डी एक्स एक्स अपॉन वाई आ रहा है। कहां पर एक्स अपॉन वाई आ रहा है? यहां पर, यहां मिस्टेक की है क्या? एक्स प्लस 1 अपॉन, तो ये वाई ही तो है। ये कुछ टाइपिंग एरर तो नहीं कर दी? यार एक चीज बताओ ना, 1 अपॉन 1 के नीचे लिखा है x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस एंड सो ऑन। तो ये जो x प्लस था, ये x प्लस, ये y ही तो है, ये y ही तो है। ये पूरी क्वांटिटी क्या है? ये पूरी क्वांटिटी ये y ही तो लिखी हुई है। नहीं, मैंने सही किया है। मेरे हिसाब से यहां पर कुछ गड़बड़ हुई है क्या? मुझे लग रहा है ये पर साइन से दिखाई, फाइनल y डैश में x अपॉन वाई है सर। अच्छा, यार ठीक तो किया है मैंने, तो वही तो मैं कंफ्यूज हूं कि आंसर मैच क्यों नहीं कर रहा है। y डैश इज y अपॉन 2 माइनस एक्स। आंसर टैली नहीं कर रहा है ना, यही तो चिंता है मेरी। 1 अपॉन 2 माइनस एक्स अपॉन वाई। तो मैं इसी बात को लेके तो वरीड हूं कि आंसर क्यों नहीं आया। यहां से डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर दूं? चलो अच्छा करते हैं डायरेक्ट। अच्छा, एक्स को वैनिश करना है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक, सही है सही है। वो मैंने अननेसेसरी एलसीएम ले लिया, एक्स को वैनिश करना है आंसर से, ठीक है। तो y डैश इज 1 आ गया आंसर, माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर वाई डैश। आई थिंक अब आ रहा होगा शायद, कि अभी भी नहीं आएगा। कहां चला गया? 1 माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर वाई डैश एंड देयर इट इज वाई डैश। आंसर तो नहीं आ रहा है। वो y नहीं है, x प्लस 1 अपॉन वाई होगा। हटा रे, दोबारा से y इज x प्लस, देखो कोई भरोसा नहीं, इन्होंने कहीं टाइपिंग एरर कर दी और मैं कंफ्यूज हो रहा हूं। x प्लस 1 के नीचे x प्लस 1 अपॉन, तो x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस, ये y ही तो है। प्रिंटिंग मिस्टेक है बस, ठीक है प्रिंटिंग मिस्टेक है, तब से मैं कंफ्यूज हूं। मैं कह रहा हूं कुछ गड़बड़ है। ये 2 माइनस जो लिखा है ना 1 अपॉन, मेरे हिसाब से ये 1 नहीं, यहां x होगा, है ना, यहां x होगा। तो तुम लोग करेक्शन कर देना, गलत आ रहा है तो, है ना, ये तो गलत बात है ना, इसकी वजह से मेरा कितना समय खराब हो गया। यहां पक्का x रहा होगा। करेक्शन कर लो, करेक्शन, ठीक, मैंने बहुत बार चेक कर लिया, करेक्शन है, यहां x डाल देना। वो जो dy बाई डी एक्स इक्वल टू लिखा है ना 1 अपॉन 2 माइनस, उसमें x यहां पर लिख देना 1 की जगह, अप टू 10 ओवर, यस ठीक। 15, अब ये सब इजी क्वेश्चंस है। 11 टू 15, एनी डाउट? छोड़ दो अब, जो है ना उसको छोड़ दो। 11 टू 15 नहीं, 7th क्वेश्चन तो डाउट बताने लायक नहीं है, क्योंकि इतने पुअर क्वेश्चन कोई कैसे नहीं कर सकता है। ये ln साइन अपॉन ln कॉस का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। तुमको कौन सिंप्लीफाई करने के लिए कह रहा है? तुमको चेन रूल आता है ना, ln साइन अपॉन ln कॉस, इसको डिफरेंशिएशन कर देना, x को पुट कर देना, सीधा x को पाई बाय 4 पुट करके आंसर आ जाएगा। 15
15 तो एकदम लल्लू क्वेश्चन है। तुमको एक प्रॉपर्टी आती होगी ना कि वो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, ln x इज y। मेरे ख्याल से मैंने सही लिखा है। आप कुछ लोग समझदार हैं कि आप वो अपना फेवरेट आइडिया से आंसर कर दोगे, y डैश अपॉन y, f डैश अपॉन f, f1 डैश अपॉन f1 1, f2 डैश अपॉन f2, तो वो y की पावर x कट गया, तो y की पावर x कट गया। तुम लोग चेन रूल लगाते हो ना, इसको मन में e की पावर x ln y, तो e की पावर x ln y का डेरिवेटिव e की पावर x ln y जो कि नीचे से कट गया, तो x अपॉन y डैश प्लस ln y। नाउ a की पावर y का डेरिवेटिव, तो a की पावर y का डेरिवेटिव a की पावर y इंटू ln a इंटू y डैश, तो a की पावर y कैंसल, प्लस 1 अपॉन x ln x। कुछ लोगों को समझ में आया मैंने करा क्या है ना? बस अब मैं तो कुछ भी नहीं, मैं तो y डैश को इकट्ठा किया और आंसर आ गया। इक्वल टू, अब मैच कर लेना कि सर ऐसा करने से हो गया था। 13th क्वेश्चन में बिल्कुल भी दम नहीं था, ठीक है ना? ऐसे क्वेश्चन में अटकने का मतलब है कि अपने में दम ना होना, कि सर सामने tan साइन ऑफ 2 थीटा लिख रहे हो, tan इनवर्स को थीटा मन में पढ़ा, तो ये √1 माइनस एक्स, ये √1 प्लस एक्स, तो tan थीटा, अरे वैसे मैं इसको क्यों कर रहा हूं, मुझे ट्राइंगल बनाने की आवश्यकता ही नहीं है, रुको रुको रुको, इसकी जरूरत ही नहीं है। कई लोग जानते हैं इफ आई नो tan थीटा का वैल्यू √1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स है, तो साइन 2 थीटा का कुछ लोगों को फॉर्मूला आता है 2tan अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर, तो ये तुम्हारा सेकेंड फंक्शन प्लस tan इनवर्स ऑफ x प्लस x अपॉन, तो अब तुम चाहो तो सिंप्लीफिकेशन को इन्वॉल्व कर सकते हो, ठीक है, कि सर सिंप्लीफिकेशन से जल्दी हो जाएगा कि x को साइन थीटा डाल के, है ना? तो अगर तुम, वैसे तुमको आदत है ना कि सर x को साइन थीटा नहीं, साइन इनवर्स x को थीटा बोलिए, अगर तुम इसको रिड्यूस करने में बिलीव करते हो, है ना? तो मेरे ख्याल से कई लोग समझ रहे हैं कि साइन अपॉन 1 प्लस कॉस, ये सब मैंने ITF में तुम लोग को पढ़ा रखा है। 2 कॉस स्क्वायर हाफ एंगल, इसे भी हाफ एंगल लिखो, तो मेरे ख्याल से ये tan थीटा बाई 2 आ गया। कई लोग समझ रहे हैं, और मानते हो थीटा जो है वो -π/2 से π/2 है, तो ये -π/4 से π/4, तो tan इनवर्स ऑफ tan, तो ये जो पूरी क्वांटिटी है ये ओनली हाफ थीटा, हाफ, और थीटा कौन था? साइन इनवर्स। तो मुझे लगता है मैं इससे ज्यादा क्या सिंप्लीफाई करूं, और ये फंक्शन को भी रिड्यूस कर लो, ये आ रहा है 2√। देखो जितना मुझसे सॉल्यूशन पूछोगे उतना ही तुम्हारे सिलेक्शन के चांसेस छीण होते जाएंगे, कम होते जाएंगे, ठीक है? कि सर इस क्वेश्चन में एकदम दम नहीं था, लेकिन हमने इसे पूछा है, इसका मतलब है हमारे चांसेस कम हो रहे हैं, ये रहा, और अब इसको डिफरेंशिएट कर लेना, ठीक है? तो 13th क्वेश्चन इतना लल्लू था, देख लो, ठीक? अभी मैंने डिफरेंशिएट किया ही नहीं है मैंने सिर्फ y लिखा है। अप टू 15 डन। 11th क्वेश्चन तो तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग चेक कर रहा है ना? तो ऐसे क्वेश्चन अब यही खूब देगा, क्योंकि उसे पता है कि लोग समझ तो पाते नहीं है, तो इनको लैंग्वेज दे दो, ये छोड़ आएंगे क्वेश्चन को, ठीक है? 2 कर्व टच कैसे चेक करते हो? 2 कर्व टच, 2 कर्व टच के लिए एक मैं एज्यूम कर रहा हूं कि लेट दे मीट एट x1, तो अगर तुमको बात प्रूव करनी है कि 2 कर्व टच ईच अदर, तो मैंने टच पॉइंट को x1 माना, तो कुछ लोग समझ पा रहे हैं कि अगर कर्व टच करेंगे तो दोनों x1 पर y सेम होगा, एज वेल एज दोनों का डेरिवेटिव भी सेम होगा, टेंजेंट भी सेम होगी, देखो ना,
दे विल गेट कॉमन टेंजेंट एट x1। तो एक काम करो, x1 पर दोनों का y मैच कराओ और फिर शो करो कि दोनों का स्लोप भी सेम आ रहा है। तो इफ आई एज्यूम कि देयर y आर इक्वल, मतलब जहां भी दोनों ग्राफ मीट करेंगे वहां पर दे विल बी टेंजेंट टू ईच अदर। तो fx1 मैंने x1 को कांटेक्ट पॉइंट माना है, इज इक्वल टू fx1 sin ax1। ठीक है ना भाई। अब IIT काफी सारे क्वेश्चन बर्मन, प्रलिप्को, लोनी से पूछ रहा है, तो कभी ना कभी जीएन बर्मन क्या कहते हैं IA मैरन का भी नंबर आएगा। ठीक है, तो एट x1 sin ax1 इज 1। कुछ लोगों को समझ में आई, x1 पर ये रिजल्ट आया क्योंकि fx1 0 नहीं है। अब मुझे दिखाना है कि सर x1 पर दोनों का dy by dx मैच कराओ। तो m1 बोल रहा हूं मैं, स्लोप ऑफ फर्स्ट कर्व, तो दैट इज सिंपली f डैश x1। नाउ स्लोप ऑफ सेकंड कर्व एट x1, डिफरेंशिएट करो, x1 पुट कर दो, तो f डैश x1 sin ax1 प्रोडक्ट रूल लगाया प्लस a cos ax1 इंटू fx1। बात समझ में आ रही होगी। एट x1 दिस हैपन। अब मानते हो x1 पर ये तो 1 हो गया, तुमने निकाला है, और तुम लोग जानते हो ना कि सर जिस पॉइंट पर साइन 1 आता है उस पॉइंट पर cos 0 आता है, तो ये वैल्यू 0। तो आई थिंक हो गया प्रूफ कि m2 इज ऑल्सो इक्वल टू f डैश x1। तो मैंने प्रूफ कर दिया m1 बराबर m2। इसका मतलब है एट कॉमन पॉइंट दे विल टच ईच अदर। इजी। सो दिस वाज द प्रॉब्लम फ्रॉम मैरन। ठीक, तो मैरन में बहुत कम काम के क्वेश्चंस हैं, तो शीट में निकाल लिए मैंने, चिंता मत करो। डिस्कशन ओवर। बर्मन कहां से कंटिन्यू करना था? फ्रॉम 1780 तक डिस्कस्ड है ना, अप टू 1780 इज डन। ओके, 81 to 90 क्विकली। 81 to 90 एनी डाउट? नो, बिल्कुल बच्चों टाइप क्वेश्चंस है ना कि सर इसमें क्या डाउट आएंगे। 91 to 1800, अरे क्यों लिख रहे हो यार 88 90? हाँ, अपने आप को क्यों बच्चा प्रूव कर रहे हो कि सर क्या हम इतने भी लल्लू हैं कि आप हमें कहते हो 88 क्वेश्चन में क्या ऊपर की डिग्री अगर बराबर है या ज्यादा है तो डिवाइड किया करो। हम इतना भी नहीं कर पाएंगे। तो लोगों ने तो ओरल निपटा दिया, 1 - 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। आंसर इज x माइनस क्या बोला मैंने, 1 - 2 अपॉन, हाँ, तो आंसर इज x - 2 tan इनवर्स x। 88 का आंसर। ठीक, 83 का मतलब है कि तुम पढ़ते नहीं हो। फिर से वही बात है, ऊपर की डिग्री नीचे की डिग्री के बराबर है तो डिवाइड नहीं करोगे। a प्लस बी एक्स, कैपिटल A अपॉन B, देयर इज नो कांस्टेंट, माइनस कैपिटल A अपॉन B। इसके आगे खुद कर लेना कि नाउ आई विल आंसर 90। ओहो, इस क्वेश्चन को तो रहने देता हूं। ठीक है, ये तो उसने पूछा जो क्लास में रहता ही नहीं है। ओके, अप टू 1800, 91 to 1800, नो, 91 to 1800, नो, गुड। 89 अब छोड़ दो यार, ठीक है ना, मतलब तुम -1 + 1 नहीं कर पाओगे। तुमको a की पावर n माइनस b की पावर n का फॉर्मूला नहीं सिखाया तुम्हारे टीचर ने। ठीक है, तुम लोगों को तो सिखाया है ना तुम्हारे टीचर ने कि हाँ सर, हमारे एक टीचर है जिन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला सिखाया था, a की पावर n माइनस b की पावर n।
बड़ा काम आता है ना। तो x4 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स को तुम लोगों ने मैनेज कर लिया होगा कि सर ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब जाएगा, माइनस कॉमन 97। चलो ठीक है, रीड एंड रिप्लाई करते हैं। x प्लस 3/2, देखो मेरी किताब में सॉल्यूशन लिखा हुआ, देखो सब भरा हुआ है इसमें ठीक है, तो चलो आंसर करते हैं। x है ना, किताब से देख के बोल रहा हूं, x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर 9/4 बैलेंस माइनस 49/4, ठीक है। तो आंसर 1/2a। कुछ लोगों को याद आया कि यार ये तो dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिख गया, तो 1/2 इंटू 7/2। ना स्प्लिट कुछ नहीं, फॉर्मूला कॉपी देखो, 1/2 इंटू 7/2 ln ऑफ, क्या बोला था, x प्लस 3/2 माइनस 7/2 अपॉन x प्लस 3/2 प्लस 7/2। समझ गया ना। रीड x प्लस 3/2 एज x एंड सी द फॉर्मूला 1/2a ln x स्क्वायर x माइनस ए अपॉन x प्लस ए। अप टू 1800 क्लियर। अच्छा 93 भी पूछ रहा हूं, इसको भी कर लो, यही सेम आइडिया कि सर इसको दो अलग अलग फैक्टर में तोड़ के 1/1 से तो मैं कर ही लूंगा, लेकिन उसके बगैर मैं डायरेक्ट फॉर्मूले से भी करना जानता हूं कि ये 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 3, 2 कॉमन ले लो और फिर परफेक्ट स्क्वायर कंप्लीट कर लो, है ना। और अगर नहीं करने की इच्छा हो तो ऐसे तोड़ लेना कि सर इस तरह से कुछ टूट गया था, K1 K2 ये तुम खुद कर लेना, ये क्या हुआ था ये तुम सोचना, ठीक। बाकी वो डायरेक्ट मुझे फॉर्मूला भी आता है। 1801 to 10, 1802 सब दिखाई दे रहा है शिवम। आंसर तो पीछे से कोई टैली नहीं कर रहा है, ठीक है ना पटेल जी, तो इसलिए गलत आंसर तो कोई बोलेगा ही नहीं, क्योंकि जितने लोग क्लास में आते हैं ना वो लोग बर्मन के पीछे से आंसर टैली नहीं कर रहे, ठीक है। तो जो भी मैं गलत भी बोल दूंगा ना उसको भी एक्सेप्ट कर लेंगे कि हाँ सही है, ठीक है। 1802, 1 बताने का मन नहीं है, ठीक, 1 बताने का मन नहीं है, 2 तुमसे बन जाएगा सही है ना। 5/2 x माइनस हाफ का होल स्क्वायर, तुम्हें कुछ पढ़ते लिखते तो कम हो यार लग रहा है। चलो भाई सॉल्यूशन छापो, उससे अच्छा है थोड़ा बाकी लोगों को स्पेस मिलेगा कि सर बहुत आराम से हम सेलेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि बाकी लोगों को सॉल्यूशन कॉपी करने की आदत है खाली, और आईआईटी के पेपर में सॉल्यूशंस आते ही नहीं है ना। x माइनस हाफ का होल स्क्वायर 1/4 प्लस करना पड़ेगा माइनस 5/2, (11/4) अगर मैंने गलत किया हो तो तुम सही कर लेना, ठीक है। तो माइनस आउट, आंसर tan इनवर्स 1/a tan इनवर्स, माइनस कॉमन था ना, x/a। एक बार बताना मैंने आंसर सही लिखा है कि नहीं, बस यूं ही बता दो एक बार, मुझे भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ मेरी कैलकुलेशन सही है, आज भी मैं सही करता हूं क्वेश्चन, ठीक है। 1809 साइन स्क्वायर, अरे ये बहुत चैलेंजिंग क्वेश्चन है, इसको छोड़ देना है ना, मत करना इतने टफ क्वेश्चंस, कोई ट्राई मत करना। इंटीग्रल साइन स्क्वायर ठीक है, ओके। मजाक कर रहे हो मतलब है, आईआईटी की तैयारी कर रहे हो कि बोर्ड में फेल होने की तैयारी कर रहे हो? इस तरह के क्वेश्चन का नहीं बनने का तात्पर्य समझते हो कि सर आईआईटी और मेंस तो छोड़ो, स्कूल की चिंता करें
कि स्कूल में 60 मार्क्स आएंगे कि नहीं आएंगे आउट ऑफ 100? 11 to 15 14 14। ओरल कर लो इसको, tan स्क्वायर आउट और 1 प्लस tan स्क्वायर सेक स्क्वायर होता है, तो ये आंसर tan क्यूब एक्स बाई 3 आ गया। कुछ लोग समझ गए कि सर tan क्यूब एक्स बाय 3, हाँ 75 मिनिमम है, ठीक है। अरे मैं तो स्कूल पास होने की बात कर रहा हूं यार कि IIT वाईटी छोड़ो, नहीं मतलब 1809 अगर डाउट है तो मैं ऑटोमेटिक मेरे अंदर से ऐसी आवाज निकलेगी, है ना। ओके 16 से 20, 16 ये भी बहुत चैलेंजिंग है, ठीक है। टेक केयर ऑफ बोर्ड एग्जाम्स, ठीक, जेई मेंस एडवांस वगैरह को साइड करो। 20 वाकई चैलेंजिंग है। चलो आगे बढ़ो। 19 में थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री लगाना, 3 कॉस को लेके घबराने की जरूरत नहीं है, सबको सिंगल कॉस में कन्वर्ट करो। टेक स्टेप्स, है ना, कि सर पहले स्टेप में कॉस एक्स, जिसको तुमको क्लब करने की इच्छा लगे, कॉस एक्स कॉस 3x, तो कॉस 2x प्लस कॉस एक्स कुछ कन्वर्ट हो जाएगा, है ना, इनटू कॉस 2x। तो समझ गए तुम। फिर से ब्रैकेट खोलेंगे तो कॉस स्क्वायर 2x आएगा, कॉस एक्स कॉस 2x आएगा, तो फिर से हम प्रोडक्ट इनटू सम फिर लगाएंगे, ठीक। ओके 21 to 31, तो मैंने क्लास में ऐसा मिलता हुआ क्वेश्चन कराया था, जिसने 13 पूछा है वो ऊपर नीचे 1 प्लस साइन से मल्टीप्लाई कर ले, आई थिंक, ठीक। वैसे 13 के और भी ऑप्शंस हैं। 13 जिसने पूछा है, तुमको 1 और साइन की लाइकिंग है कि नहीं, कि सर वो कॉस प्लस साइन का होल स्क्वायर है x/2, नीचे कॉस माइनस साइन का होल स्क्वायर x/2, तो कुछ समझ रहे हो कि सर ये तो 1 प्लस 10 अपॉन 1 माइनस 10 आ गया, तो इसको पहचानते हो, ये tan स्क्वायर π/4 प्लस x/2 बन गया। समझो, कॉस प्लस साइन अपॉन कॉस माइनस साइन, 13 बोल रहा हूं मैं, ठीक है। तो वो tan π/4 प्लस बन गया, और tan π/4 प्लस का तो तुम समझ गए कि क्या करना है, ठीक, कि अब तो सर tan स्क्वायर को लिखिए sec स्क्वायर -1 और आंसर कर दीजिए। वैसे जो मैंने दूसरा सॉल्यूशन बोला था, क्या उससे कर पाओगे कि सर आपने एक दूसरा सॉल्यूशन बोला था कि 1 प्लस साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो उससे भी तो बन जाएगा। 1 प्लस साइन के होल स्क्वायर को खोल दो, 2 साइन, तो ये भी तो बढ़िया मेथड है। tan x sec x, tan स्क्वायर जिसको sec स्क्वायर -1 लिख दूंगा, sec स्क्वायर, ये सब स्टैंडर्ड है। 31, 29, 29 आई थिंक क्लास में प्रेजेंट नहीं रहते होगे, इसलिए 29 डाउट पूछा है, ठीक है। मैं सिर्फ रेगुलर बच्चों को पढ़ाता हूं, राइट। 29, 31 कॉसेक की पावर 6। तुमको तो पता है ना कि सर मेरा दिमाग डेरिवेटिव से काम चलता है ना, मेरा थॉट जो है वो डेरिवेटिव से सोचना शुरू करता है। तो तुमको कॉसेक डेरिवेटिव में कॉसेक स्क्वायर में दिखाई देगा, है ना, कॉसेक स्क्वायर। अब तुम ऐसा सोचे होगे ना कि अब पूरा कॉट कन्वर्ट हो जाए, तो थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री सोचो। कॉसेक की पावर 4 को 1 प्लस कॉट स्क्वायर का स्क्वायर लिख दूंगा, बुद्धि लगाओ। कॉसेक की पावर 4, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर होल स्क्वायर, कॉट 4 2 कॉट स्क्वायर। अब जो लोग ओरल आंसरिंग करने वाले हैं वो कहेंगे सर इसको लिखिए माइनस कॉसेक स्क्वायर, बाहर डालिए माइनस और आंसर लिखना शुरू कीजिए। cot 5 अपॉन 5,
कॉट क्यूब अपॉन क्यूब। कुछ लोग समझ रहे हैं बात को? सही है ना? माइनस कॉमन है, प्लस सी, और माइनस कॉसेक स्क्वायर का आंसर, कॉसेक स्क्वायर का माइनस कॉट होता है ना, तो माइनस कॉसेक स्क्वायर का प्लस कॉट। इजी। चलो भाई, डिस्कशन ओवर। तो लास्ट क्लास में हम लोग कुछ डिस्कस कर चुके हैं, है ना, कुछ प्रॉब्लम्स कर रहे थे लास्ट क्लास में। देखें भाई, 23-24 पूछने वाले कौन लोग हैं? 23 और 24। 23 में तुमको लगता नहीं सर डेरिवेटिव की फील, कॉस क्यूब, तो यार एक कॉस को तुमने डेरिवेटिव के लिए क्यों नहीं रिजर्व कर लिया कि सर ये तो डेरिवेटिव में काम आएगा? 23, ठीक, तो बाकी को पूरे को साइन में क्यों नहीं चेंज कर रहे हो? कॉस स्क्वायर, मेरे ख्याल से इतनी मदद बहुत है ना तुम्हारी कि सर अब इसके बाद तो आंसर लिखा जाता है। जिसको अकल है वो कहेगा dt अपॉन टी की पावर 4, आंसर टी की पावर -3 अपॉन -3। आराम से सोचो क्या कर दिया। dt अपॉन टी स्क्वायर, -1 अपॉन dt अपॉन टी स्क्वायर का आंसर -1 अपॉन टी ना, प्लस, आई थिंक यू अंडरस्टूड। ठीक, हाँ, कॉट एक्स कॉसेक एक्स, अब मैंने वो साइन कॉस से कर दिया ना एक्चुअली, इसलिए मैंने कहा कि अब एक ही फ्लो में चलने दो। ठीक है, अब मैंने उसको अननेसेसरी कॉसेक और कॉट नहीं पहचाना। मैंने कहा जब ये पैटर्न पिछले वाले में लगाया तो यही पैटर्न अगले से कर दो। अब 24 खुद कर लेना यार, 24 बिल्कुल सेम ही तो है ना? अब कर लोगे नहीं कि सर आप 23 जैसा ही तो है 24। ओके, लास्ट क्लास में कुछ मैंने होमवर्क, मतलब क्लास का क्वेश्चन तो घर के लिए नहीं दे दिया था ना? नहीं दिया था। दिया था, एक क्वेश्चन शायद चला गया था ना, लास्ट क्वेश्चन रह गया था। ओके, हाँ ठीक है, वो लास्ट क्वेश्चन आई थिंक ये था ना, x² dx a6 माइनस x6। चलो सोचो इसे क्विकली। एक्सट्रीमली इजी प्रॉब्लम, करो भाई। हम्म। मेरे ख्याल से जिसका ऑब्जर्वेशन अच्छा है वो इसको डायरेक्ट निपटा देगा कि सर मेरे को डेरिवेटिव से फीलिंग आती है, तो ऊपर x² को देखकर नीचे x³ की फीलिंग है ना, तो कई लोग तो बगैर पुट किए ही आंसर कर देंगे। दे विल से कि ये रीड कीजिए। अब मुझे बताओ, क्या मन में फीलिंग आ रही है कि यार ये a² माइनस x² तो नहीं लिखा है? a², अरे इस बेचारे को a पढ़ लो ना, क्या दिक्कत है? a² x² ऊपर dx। हाँ बिल्कुल यही सोचना है, बेस्ट यही सोच है। तो सीधा आंसर लिख के खत्म करो कि सर डायरेक्ट आंसर लिखिए ना, ये पूरा dx है, ये a² माइनस x² है, तो आंसर साइन इनवर्स x by a, in place of x is x³, in place of a is a³, और बाहर 1/3 एज इट इज पड़ा हुआ है। दिस इज द आंसर। बाकी जिन लोगों को थोड़े लेंथी सॉल्यूशन चाहिए वो लोग भी कर सकते हैं कि सर वो ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन से करिए। a² माइनस b² का थॉट, a² माइनस x² का थॉट,
तो उससे क्या तुम बोलोगे कि सर एक्स क्यूब को ए क्यूब साइन थीटा पुट करवाइए, जो लोग ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। बाकी स्लोली मैं तुमसे देखना, तुमको मैं स्लोली आदत डलवाऊंगा कि ट्राई टू अवॉइड ट्रिग्नोमेट्री, है ना। मुझे अच्छा नहीं लगता, बताऊं क्यों? क्योंकि पहले तो आंसर थीटा में आता है, फिर उसको वापस एक्स में कन्वर्ट करो। तो यूजुअली मैं कोशिश करता हूं टू अवॉइड ट्रिग्नोमेट्री, कि सर ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन कम इस्तेमाल करना पड़े, ज्यादा अच्छा है। तो अगर मैं इस तरह से जाता हूं तो यू कैन सी व्हाट इज योर dx, ए क्यूब कॉस थीटा डी थीटा इज 3x² dx, ये बन गया 1/3 ओवर a6 माइनस x6 कम्स आउट a6 cos स्क्वायर। सही जा रहा हूं ना? अंडर रूट। कम से कम कैलकुलेशन तो खुद से करो यार। cos कैंसिल, ओनली d थीटा रिमेन्स, a also cancel, तो आंसर इज 1/3 थीटा प्लस c। एंड व्हाट इज थीटा? सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दो कि सर एक्स क्यूब अपॉन ए क्यूब इज साइन थीटा, तो थीटा यू में राइट साइन इनवर्स ऑफ एक्स क्यूब अपॉन ए क्यूब। इजी। 10 seconds क्विकली। ठीक, ये अच्छा क्वेश्चन है, करो, ट्राई करो। मैक्सिमम इलस्ट्रेशंस जो है ना, वो दे आर डिराइव फ्रॉम जीएन बर्मन ओनली, है ना। इंटीग्रेशन सीखने का तरीका जो है वो जीएन बर्मन को ही आता है। पहला स्टेप क्या लिया तुम लोगों ने? स्टार्टिंग बता दो, क्योंकि अगर स्टार्टिंग ही गलत हुई तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी। फर्स्ट स्टेप क्विकली। नहीं बताओगे? टू द पॉइंट बात वेट करो। हाँ सही है मनस्विन, गुड, इससे हो जाएगा, करो।
हिंदराज ऑल्सो करेक्ट। करो करो, अब क्वेश्चन करो उससे। मैं 60 सेकेंड्स वेट कर रहा हूं, उसके बाद बताऊंगा। जो मेथड और अभी मैंने बताया नहीं, उसके बारे में कोई जिक्र नहीं करूंगा, ठीक है ना। हर मेथड की अपनी सिग्निफिकेंस होती है। जो मेथड बताया जाए ना, उस वक्त उस मेथड को सीखना चाहिए, वरना क्या है, हम मूर्ख बन जाएंगे कि जो है कि सर आपने एक मेथड बताया था जो कि एक पर्टिकुलर जेई एडवांस के क्वेश्चन में बहुत उससे शॉर्ट में सॉल्व हो गया। ओके, मुझे ऐसा लगता है सबने यहां पर ध्यान दिया कि सर रूट को हटाना है, और रूट को हटाने के अकॉर्डिंग तुमको एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की फीलिंग आई होगी कि सर यहां से फीलिंग आई है मुझे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो एवरीवन ट्राइड हाफ टेन थीटा, है ना। तो जो लोग थोड़ा सा बातों को समझ के चल रहे हैं, ये हिंट उन लोगों ने लिखा है मुझे, ठीक है। बस करो कन्वर्ट, थीटा में कन्वर्ट करो, इज dx। तो प्रॉब्लम ट्रांसफॉर्म हो गया, पूरा थीटा में चेंज कर रहा हूं, सेक थीटा, है ना, 1 प्लस टेन स्क्वायर इज सेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx। चाहो तो इसी स्टेप पर सेक कैंसिल कर लेते हैं। यहां तक ठीक। अब तुमको समझ में आ रहा होगा कि सर अब tan में रहकर करने से कोई फायदा नहीं है। अब कोई ये नहीं कहेगा कि सर tan थीटा को t रख दो, क्यों? क्योंकि tan थीटा का ऊपर डेरिवेटिव सेक स्क्वायर तो बना ही नहीं, है ना। अगर यहां सेक स्क्वायर होता तो लोग कहते कि सर इसे t लेने से क्वेश्चन हो गया। तो अब क्या करूं? इस स्टेप पर आने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या लूं? चलो बताओ, वेट कर रहा हूं। यहां तक पहुंच गए हम, नाउ व्हाट? ऑब्वियसली, ठीक। मनस्विन कह रहा है कि अब साइन कॉस में लिख करके देखो, क्योंकि tan में तो बात बन नहीं रही है। तो चलो अब इसको साइन कॉस में लिख के देखते हैं कि क्या होगा। गुड। साइन स्क्वायर 16, ये मैनिपुलेशन तो तुम्हारा पार्ट है। 4 ऊपर गया, 4/2 कॉस स्क्वायर न्यूमरेटर कॉस थीटा। अब इसके आगे मनस्विन तो बता चुका है, कोई और बताने की मदद करे अदर देन मनस्विन कि अब क्या, नाउ व्हाट? और नीचे 2 नहीं रह गया फजल, सब बैलेंस्ड है, बिल्कुल ठीक। और तो मेरे ख्याल से और भी कोई? कुछ लोगों ने पहचान लिया कि सर ये रहा डेरिवेटिव। अगर ये डेरिवेटिव है तो नीचे पूरा साइन होना चाहिए, तो इसको साइन लिख लो ना, क्या दिक्कत है। कॉस थीटा डी थीटा, नीचे साइन का फंक्शन क्या आएगा? 16 माइनस 15 साइन स्क्वायर 2। अब जिसको अकल है पता, वो कहेगा कि सर आप पुट वगैरह कुछ मत करो, आप तो सीधा आंसर लिखो, ठीक है ना। 2/15, बिकॉज उसको फॉर्मूले सारे याद है ना एक्चुअली,
कि सर ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, पहचानो इस फॉर्मूले को, कहां देखा है इसे, पहचानो इसको डायरेक्टली, है ना। बहुत पहले कॉपी में लिखवा दिया था, dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। भाई इंटीग्रेशन इज जस्ट लाइक कंपाउंड एंगल्स, समझ गए। फॉर्मूलेस की लिस्ट थोड़ी लंबी है, तो आई थिंक जिन लोगों को याद है दे विल डायरेक्टली राइट 1/2a 1/2a 4/√15 ln का न्यूमरेटर याद है कि सर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में न्यूमरेटर में सम आता है, डिनोमिनेटर में डिफरेंस। बिल्कुल ठीक होशिता, ठीक है ना। न्यूमरेटर सम ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स। ये कंफ्यूजन तुम लोग को क्लियर करके चलना है कि सर कब ln x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए आया था आंसर, डिफरेंस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सम, है ना। और कब न्यूमरेटर सम डिनोमिनेटर डिफरेंस। जरा से फॉर्मूले हैं, रट के बर्मन करने से याद हो जाएंगे, ठीक। अब मुझे लगता है कि सर अब थीटा को x वापस लिखो, तो मैं साइन थीटा तुमको अलग से बता देता हूं। ये रहा tan थीटा इज 2x, ऐसे लिखते ना। अरे गलत लिख दिया, tan थीटा 2x गलत लिख दिया, ये हुआ। तो तुम समझा दोगे कि सर ये तो 4x स्क्वायर प्लस 1, तो जो साइन थीटा है इसको आप पुट करवा देना 2x अपॉन अंडर रूट, इसे आंसर में पुट करवा देना। गॉट इट। अरे जिस किसी को समझ में नहीं आता है उसके लिए है ना इंटरमीडिएट स्टेप, पुट करके किया करे, ज्यादा दिमाग पे लोड लेने की जरूरत नहीं है कि सर पुट करके करिए। प्रॉब्लम बन रहा है dt अपॉन, समझो इस बात को, किसको t रखा है मैंने, तुम लोग को धीरे से बात समझ में आ जानी चाहिए कि सर आपकी क्लास में अगर रेगुलर नहीं रहो तो बहुत बिगड़ जाता है मामला, है ना। बाकी मुझे ऐसा लगता है कि जिनकी क्लास में नहीं बिगड़ता है वो लोग शायद पढ़ाते ही नहीं एग्जाम के लिए, दे आर नॉट प्रिपेयरिंग यू फॉर एग्जाम्स एक्चुअली, ठीक है ना, वो टाइम पास कर रहे हैं, ठीक। क्योंकि ऐसा संभव ही नहीं है कि तुम एक क्लास मिस कर दो, दो क्लास मिस कर दो, बीच का पोर्शन देखो नहीं और तुमको आगे का समझ में आए, ऐसा संभव ही नहीं है, ठीक है। हो गया, ठीक है। वो सब मैनिपुलेशन मैंने कर रखी है, तुम आंसर मैनेज कर लेना, ठीक है। तो रेगुलर आते हो तो पहचानना चाहिए था ना यार, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला कॉपी में बहुत पहले लिखा है, ठीक है। तो यहां से तो कम से कम समझ लो कि हाँ अब पहचान में आ गया फॉर्मूला जो मैं मिस कर रहा था, एटलीस्ट अब तो पहचान लो। तो अगर मैं डायरेक्टली, थोड़ा बहुत तो डायरेक्ट करने दो यार, कि रीड तो कर रहा था कि साइन थीटा को मन में टी पड़ा है, ये dt है, तो डायरेक्टली मैंने आंसर लिख दिया, तो इसमें एकदम से परेशान होने की जरूरत नहीं है ना। सर आपने तो सब्स्टिट्यूशन बंद ही कर दिया है ना। कॉपीड, ओके, एक्सट्रीमली इजी। करो फर्स्ट वन। हो जाने पर बताना।
जो भी थॉट है रूप कथा उसको करके देखना, अगर अटक जाओ तो छोड़ देना। सही है दीप्तम, एक सेकंड ठहरो दीप्तम, हाँ सही आंसर, गुड। विकी अप्रोच ठीक है, अब आंसर बताओ ना यार। ओम गुप्ता से भी हो गया, सभी से हो गया। अनिकेत, औध, ये क्या लिख रहे हो यार दीपक? अब तो अरे थोड़े से फॉर्मूले याद करो यार, तुम लोग पता फॉर्मूले का लोड ही नहीं ले पा रहे हो हैं। केमिस्ट्री कैसे पढ़ते हो तुम लोग फिर, कि सर मैथ्स में तो इतना कम याद कराते हो, हम तो वही याद नहीं कर पा रहे हैं। मेरे ख्याल से यहां से फीलिंग आ गई कि ये साइन स्क्वायर का डेरिवेटिव, साइन स्क्वायर का ऊपर डेरिवेटिव, तो क्या डायरेक्टली 9 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट ऊपर डीएक्स पढ़ने में आ रहा है कि सर ये क्वेश्चन लिखा हुआ है इंटीग्रल डीएक्स, सुनो जो मैं बोल रहा हूं, इंटीग्रल डीएक्स अपॉन रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर। अरे मैंने साइन स्क्वायर एक्स को एक्स पढ़ा है यार, और या यू कहोगे सर टी पढ़ लीजिए, टी सब्स्टिट्यूशन बोल दीजिए कि साइन स्क्वायर एक्स को टी, तो क्वेश्चन इज डी टी अपॉन रूट 9 माइनस टी स्क्वायर। ये डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता है, ठीक है। कोई मुझे लॉग आंसर लिखवा रहा था, रूट है ये, तो साइन इनवर्स एक्स बाई ए, एक्स किसको बोला था, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन ए विच इज 3, ये रहा फाइनल आंसर। ठीक, जिसको नहीं आए वो पुट कर करके करे कि सर साइन स्क्वायर एक्स को टी डालिए, बन गया रूट 9 माइनस टी स्क्वायर, ऊपर डी टी बन गया। ठीक, अगला भी हो गया, चलो ठीक है। अगला भी ठीक है निकेत। अगला क्वेश्चन मानते हो कि सर पहला ये क्वेश्चन आ रहा है जो फॉर्मूले से बन रहा है, जो आपने फॉर्मूला सिखाया था वो अभी तक हम लोगों ने इस्तेमाल ही नहीं किया, नहीं। ऑब्वियसली तुमने e की पावर x को t मन में पढ़ा है, तो रूट टी स्क्वायर माइनस 1 ऊपर dt, तो वो फॉर्मूला याद है लास्ट क्लास में लिखवाया है, ln ऑफ t प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये रहा फाइनल आंसर। जिसको डायरेक्ट नहीं समझ आया वो पुट करेगा कि सर e की पावर x को t रखिए, तो e की पावर x dx dt बन गया, रूट टी स्क्वायर माइनस 1, और फिर अपनी कॉपी में जाए और फॉर्मूला देखे कि ये फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है, ln ऑफ t प्लस रूट टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इजी, अगला भी डायरेक्ट आंसर है, बिल्कुल मौका दिए बगैर सीधा आंसर कि सर ये डी टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो इसका आंसर 1 अपॉन ए टेन इनवर्स आता है, 1 अपॉन ए टेन इनवर्स टी बाई ए। इजी, आसान है। हो गए, याद हो गए फॉर्मूले। अब गिनती के तो फॉर्मूले अब तक लिखवाए हैं यार, जिसमें कुछ फॉर्मूले तो तुम लोगों को तुम्हारे फिजिक्स के सर ने करवा दिए थे, तो उन फॉर्मूलों को मेरी तरफ से गिनो ना, जो मैंने अब एडिशनल फॉर्मूले बताने शुरू किए। ओके, let's see another important form.
ये बहुत कैलकुलेशन में बहुत काम आता है ये फॉर्म, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक। या फिर लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक। एल्गोरिथम पर ध्यान दें कि हाउ टू प्रोसीड, है ना, ये दोनों ही प्रॉब्लम्स को हम लोग कैसे प्रोसीड करते हैं। न्यूमरेटर लीनियर ए एक्स प्लस बी को मैं एन एक्स कॉल कर रहा हूं, और ये जो क्वाड्रेटिक है ना, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, इसे कुछ डीएक्स फंक्शन कॉल कर रहा हूं। ठीक, तो वैसे तो तुमको कॉमन सेंस तुमको बोलेगा कि तुमको पता है क्वाड्रेटिक को अगर तुम डिफरेंशिएट करोगे ना तो लीनियर आ जाएगा, है ना। तो अल्टीमेटली देखो तुमको याद रखना है कि सर वेनेवर वी हैव लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक या लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक, तो लेट अस प्रोसीड लाइक दिस फॉर बोथ द केसेस, कि जो nx है ना, nx उसको तुम d के टर्म्स में, तो d डैश तुम्हारी मदद करेगा। तो तुमको याद रखना है कि सर कुछ इस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं, k1 d डैश वेयर k1 इज सम कांस्टेंट प्लस k2, बस इतना ही याद रखना है अबाउट दीज टू फॉर्म्स। वी प्रोसीड बाय राइटिंग लीनियर दिस वे। इसके अलावा मैं कुछ भी याद रखने के लिए सजेस्ट नहीं करूंगा, नथिंग एल्स, ओनली रिमेंबर दिस, दैट्स इट। क्विकली 5 सेकेंड्स, अभी एप्लीकेशन में दिख जाएगा। नो नीड टू रिमेंबर एनीथिंग एल्स, कुछ भी और याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, करो प्रॉब्लम करो, जल्दी कॉपी करो और फिर सॉल्व करो खुद से, मैं तब तक नेक्स्ट लिखता हूं। नहीं, बर्मन में अभी ऐसे क्वेश्चन नहीं आए थे, चिंता मत करो, मैंने अभी दिए ही नहीं इस फॉर्मेट के क्वेश्चंस, अब मिलेंगे। करो करो, ट्राई करो। सिक्सटी सेकेंड्स। नहीं भाई, बर्मन का कोई क्वेश्चन अब तक
इस आइडिया से मैचिंग नहीं है, क्यों परेशान हो रहे हो? अब तुम मुझे बताओ, बर्मन का जो 17 18 तुम मुझको बता रहे हो, तुमको लग नहीं रहा कि सर वो क्वेश्चन तो ठीक है, लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक है, लेकिन उसके लिए इतना भारी मेथड लगाने की कोई जरूरत नहीं थी? ठीक है ना कोडई, कि सर नीचे जो क्वाड्रेटिक है उसी का डेरिवेटिव डायरेक्ट ऊपर लिखा हुआ है, तो उसके लिए तुमको इतना भारी थॉट की आवश्यकता थी ही नहीं, वो तो डायरेक्टली dt बाई रूट टी डायरेक्ट बन गया था। तो उसको मत कहो कि सर ये सेम थॉट लगाने की जरूरत है, नो नीड, क्योंकि वो कुछ ज्यादा इजी था। ठीक है ना? हाँ, तो मैं एग्री कर रहा हूं कि इसी फॉर्म का है वो क्वेश्चन, लेकिन उसके लिए तुमको ये भारी कंसेप्ट सीखने की कोई आवश्यकता नहीं है। ओके, आई थिंक डेरिवेटिव की मदद से कन्वर्ट करो। 6x प्लस 3, बहुत सिंपल मैनिपुलेशन तुम कर सकते हो कि सर 4x, इजिली 4/6 आ गया 4x, कांस्टेंट को बैलेंस करो, 2 + 1। अब मेरे ख्याल से कुछ समझदार लोग समझ गए कि सर नाउ आई कैन आंसर डायरेक्टली, अब मैं आंसर डायरेक्ट कर सकता हूं, है ना? योर प्रॉब्लम इज 2/3, मानते हो ये तो dt बाई टी डायरेक्ट लिखा हुआ है, दिस फर्स्ट इंटीग्रल इज डायरेक्टली dt बाई टी, ये तो आपको ln आंसर दे देगा ना। और रही बात अगले की, तो तुमको लगता नहीं कि सर अगला जो है, चलो अलग अलग तोड़ देते हैं, हटाओ, टेक आउट 3, क्या करें अब यहां पर, क्या करें इन दिस सिचुएशन, व्हाट टू डू? इस सिचुएशन में क्या करूं मैं? इसके लिए भी कुछ हाईफाई कंसेप्ट लगाओगे या कुछ इजी बता सकते हो कि सर ये, मेरे ख्याल से तो परफेक्ट स्क्वायर बना के पता पड़ेगा कि इसमें कौन सा फॉर्मूला है। इसमें तुम कंफ्यूज हो ना कि सर ये x² माइनस a² है, x² प्लस a² है, आई डोंट नो। ठीक है, तो मेरे ख्याल से परफेक्ट स्क्वायर बना के तुरंत दिख जाएगा, x + ½ 1/4 को बैलेंस करो, 1/3 - 1/4, तो इतनी कैलकुलेशन तो तुम लोग कर लेते हो। Got this? Now I think I am in a position to answer. सब्स्टिट्यूशन दिखाने की जरूरत थोड़ी है कि सर इसको पुट करके दिखाइए कि dt बाई टी बना है, तो इसका आंसर ln डायरेक्ट लिख दो, ln t, दैट इज tan इनवर्स, है ना? सही लिखा हुआ, सब कुछ सही लिखा है ना? 1/a मतलब √12, tan इनवर्स x/a, मेरे ख्याल से तुमको x + ½ को x पढ़ने में तो कभी तकलीफ नहीं होती है ना कि सर x + ½ आप tan इनवर्स के फॉर्मूले में जहां x आता है वहां x + ½ लिख देते हो। अब तो तुमको सब्स्टिट्यूशन आता है, अगर इसको t पढ़ोगे तो dx तो dt बन जाएगा, dt/t² + 1/12, तो आंसर t में लाके फिर t को वापस x + ½ रखो, तो समझ में आना चाहिए ना कि हाँ ये आंसर बनेगा। 10 seconds क्विकली। वो n एंड d वाला मेथड ही तो लगाया है, ये सोच मुझे कहां से आई? ये n और d से ही तो लिखिए कि सर वो n एंड d वाला मेथड, ये वही तो है। ये देखना d', तो ये d' का थॉट कहां से आया? वो nx = k1d' + k2 से ही तो आया।
अगला बर्मन करो, बर्मन। जितने जितने क्वेश्चन अब तक दिए थे ना, सारे क्वेश्चन खुद से सॉल्व करो, सारे मेथड्स की फील आ जाएगी। जो लोग बर्मन के होमवर्क बगैर किए क्लास में आ रहे होंगे ना, उनको इंटीग्रेशन में दिक्कत आनी चाहिए, है ना। और जो लोग साथ के साथ जो होमवर्क बोलता जा रहा हूं बर्मन का, उसको पूरा पूरा खुद से अटेम्प्ट करके आ रहे हैं, उनको इंटीग्रेशन कंफर्टेबल होता चला जा रहा है। तुम लोगों को कहा तो था मैंने क्लास में कि घर पर जाके सबसे पहले क्लास के बाद क्लास के इलस्ट्रेशंस पूरे रीड होने चाहिए। पूरे इलस्ट्रेशंस चाहो तो रीड कर लो, उसके बाद उन्हीं इलस्ट्रेशन को खुद से सॉल्व करो। जब तुमसे सारे इलस्ट्रेशन सॉल्व हो जाएंगे ना, उसके बाद होमवर्क अटेम्प्ट करो, फिर देखो फ्लो आएगा कि हाँ सर होमवर्क बनने लगा। और वो होमवर्क तभी बनेगा जब तुम मेरे क्लास के किए हुए इलस्ट्रेशंस खुद से घर पर सॉल्व करोगे, सेम डे क्लास वाले दिन ही, ठीक है। तो जब इतना कुछ करोगे ना, तब जाके होमवर्क बनेगा, और होमवर्क बनेगा तो फिर आगे की लाइफ आसान। ओके, तो आई थिंक दिस प्रॉब्लम अगेन, तो फिर से वही थॉट K1 D डैश प्लस K2। तो कोई K1 K2 पे मेहनत थोड़ी करता है, वो तो डायरेक्टली लोग बता देते हैं। 8x प्लस 4, यही तो है D डैश। तो सोचो हाउ टू गेट 2x, 1/4, 2x प्लस 1, आई वॉन्ट -1। तो थोड़ी सी तो बैलेंसिंग समझो कि सर -2 रूट, अब पहला इंटीग्रल तो डायरेक्ट हो गया, पहला तो dt/√t हो गया। देखो आईआईटी वाले ये सब कंसीडर करते कहां है कि यार ये स्कूल का बच्चा है ना, तो इसके लिए पेपर कुछ अलग बनाओ, नहीं करते हैं ना। तो तुमको मैनेज खुद से करना पड़ेगा कि सर स्कूल को मैनेज, आईआईटी को मैनेज, तो ये तुमको सोचना पड़ेगा हाउ टू मैनेज, ठीक है ना। आई थिंक इसे फिर से रूट के अंदर पहचानना है कि सर ये क्वाड्रेटिक किस तरह की है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो उसके लिए तो परफेक्ट स्क्वायर की मदद लोगे ना। 4 को बाहर निकाल दूं तो आई थिंक दिस 2 गॉट कैंसल्ड। बस अब मेरे ख्याल से आंसर फिनिश करते हैं, इसको यहीं पर लिख देता हूं, एक्स प्लस हाफ होल स्क्वायर प्लस 1/4। तो आई थिंक अब तो फॉर्मूला याद है ना, dx अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, फॉर्मूला याद कर चुके हो ना। तो पहला तो चलो 2√t हो गया, अरे इसको dt/√t पढ़ो यार, 2 अंडर रूट, बाहर 1/4 है, और इस क्वांटिटी को तुम समझ पा रहे हो? नहीं, मैं तो x प्लस हाफ पढ़ रहा हूं, क्योंकि लोगों को पता है कि सर इसको t मन में पढ़ लीजिए, तो dt अपॉन रूट टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डायरेक्ट लिखा हुआ है ना। तो माइनस क्या होता है फॉर्मूला, dx अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ln x प्लस, x किसको बोला है, x प्लस हाफ को, प्लस अंडर रूट
एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 1/4 प्लस सी। दिस इज द राइट आंसर। समझो क्या किया। अरे एक्स प्लस हाफ को मन में टी पढ़ लो ना यार, तो डी टी अपॉन रूट टी स्क्वायर प्लस 1/4, तो इसका आंसर एल एन टी प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 1/4 हुआ कि नहीं। और टी की जगह साइमल्टेनियसली लिखता चला गया कि टी तो एक्स प्लस हाफ है। अगला अगला बहुत इजी है। ये क्या लिख दिया होशिता? सोच करके लिखो। सही है फजान। दीप्तम गुड। अब ये रिची तुमने शायद इसको कुछ सिंप्लीफाई कर दिया आई थिंक। मुझे थोड़ा सा शायद मैनिपुलेशन में कुछ डाउट हो रहा है, लेकिन एटलीस्ट तुम्हारी फीलिंग अच्छी है। आंसर भले ही सही ना आया हो, लेकिन तुमने फील तो कर लिया था कि इसको करना कैसे है। ओके, लेट्स क्विकली फिनिश। यहां पर सबको एक्स डीएक्स से फीलिंग आ रही है कि सर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव है ये, तो क्यों ना इसी स्टेप पर 2x dx हाफ। अरे तुम तो जानते हो कि सर आप डायरेक्ट आंसर लिखने की कोशिश करने वाले हो। बनाऊं एक्स स्क्वायर का परफेक्ट स्क्वायर, एक्स स्क्वायर में परफेक्ट स्क्वायर, तो अब तो तुम थोड़े तो समझदार हो। एक्स स्क्वायर प्लस हाफ होल स्क्वायर प्लस 3/4। अब तुम गारंटी एक्स स्क्वायर प्लस हाफ को मन में टी लिख रहे हो, मन में, तो ये dt, ये टी स्क्वायर प्लस 3/4, तो ये तो डायरेक्ट आंसर हुआ ना, tan इनवर्स 1/a विच इज 2/√3, हाफ कॉमन है, tan इनवर्स t अपॉन a, t अपॉन a। ये रहा फाइनल आंसर। सही भाई, जिसको तकलीफ हुआ करे वो पुट कर करके करे कि सर मैंने तो एक्स स्क्वायर प्लस हाफ को टी पुट किया, तो ऐसा करने से dx 2x dx dt हाफ बैलेंस 2x dx है ना, और नीचे टी स्क्वायर प्लस 3/4। तो जिसको डायरेक्ट आंसर लिखने में तकलीफ है वो बीच का स्टेप सब्स्टिट्यूशन करके कर सकता है, ठीक है ना। और फिर एट द एंड तुम देख ही रहो कि t/a और फिर t को वापस डाला, तो इतना छोटा सब्स्टिट्यूशन प्रॉब्लम डायरेक्ट हम लोग कर सकते हैं ना। ये सारी तो बहुत छोटा छोटा सब्स्टिट्यूशन है। किसी को इसका थोड़ा लेंथी सॉल्यूशन चाहिए कि सर इतने छोटे सॉल्यूशन मत दिया करो, थोड़े से बड़े सॉल्यूशन दिया करो, नहीं? तो अगर थोड़ा लेंथी सॉल्यूशन चाहिए तो यू कैन डू। इसे कहीं तुमने देखा है कि सर ये देखा हुआ है, इसको मैं पहचानता हूं। देखना कितने लोग हैं जो इसको पहचानते हैं। कई लोग कि सर इसका फैक्टर आपने रटवाया था, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। याद आया है ना कि इस तरह से भी, तो डिनोमिनेटर को मैंने फैक्टर लिख दिया। अब मैंने कहा कि ये जो एक्सप्रेशन है ये दो में अलग अलग ब्रेक हो जाएगा, है ना। तो छोटी सी मैनिपुलेशन 1/√3
1 दोनों अलग अलग टूट रहे हैं। चाहो तो कह दो कि सर न्यूमरेटर में दिस माइनस दिस लिख दीजिए, न्यूमरेटर में तो 2x आ जाएगा। सोचो, है ना, हाफ। कैसे भी समझो यार, है ना, कि सर ये जो क्वांटिटी है ना, ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बाई 2 विजुलाइज हो रही है। अब यहां पर आके तुमको लगता है कि सर अब आप डायरेक्ट आंसर लिखिए। अब तो तुम समझते हो यार, एक्स माइनस हाफ होल स्क्वायर प्लस 3/4। तो जो आंसर हम एक सिंगल tan इनवर्स में दे रहे थे, तुम 2 tan इनवर्स में दे सकते हो कि सर ये वाला आंसर ज्यादा अच्छा है। देखिए वहां एक ही है, यहां 2 हैं। बताओ क्वांटिटी ज्यादा अच्छी होती है कि कम अच्छी होती है ना। तो कहना सर सॉल्यूशंस में क्वांटिटी कम अच्छी होती है, कम स्टेप्स बेटर देन मोर स्टेप्स। हर जगह ये बात लागू नहीं होती है ना कि मोर इज ऑलवेज बेटर, है ना। गणित में कम ज्यादा अच्छा होता है। ओके, तो आई थिंक 1/a 2/√3 1/2 सेम। ये कॉमन, दोनों में यही कॉमन आ रहा है यार। हटाओ, प्लस सी। अगर कोई यहां से सोचे कि सर ये एक मेथड से किया तो एक tan इनवर्स आया, एक से 2 tan इनवर्स आए, तो कुछ गड़बड़ तो नहीं है। ये दोनों आंसर सेम कैसे कहें। तो अगर कोई सोचेगा ना कि सर इसको सेम tan इनवर्स में कैसे लिख सकते हैं सिंगल, तो तुमने पढ़ा है tan इनवर्स x1 माइनस tan इनवर्स x2। अगर मैं उस प्रॉपर्टी की मदद लू ना, तो ये सिंगल tan इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसलिए ये मत सोचना कि सर ये सवाल कुछ गड़बड़ है, ये 2 अलग अलग आंसर। तो वो अगर दोनों आंसर को मैं सेम बना सकता हूं बाय डूइंग मैनिपुलेशन, तो ये सब घबराने की कोई जरूरत नहीं है कि यार ये क्या हो रहा है, एकदम ही फॉर्मेट ही अलग दिख रहा है ना। तो वो आंसर सेम ही है। अगर मैं कुछ सिंप्लीफिकेशन करूं, कुछ मैनिपुलेशन करूं, तो आई कैन ऑलवेज मेक देम सेम, उनको मैं सेम ला सकता हूं। समझ गए? इजी ना कि सर इंटीग्रेशन बहुत आसान लग रहा है, नहीं। और वैसे भी तुम लोग को इस बारे में तो पता है ना कि सर कैलकुलस के 3 पार्ट हैं। पूरी कैलकुलस सिर्फ 3 बातों पर है, लिमिट्स, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन। लिमिट्स का यूज आप हमको बता चुके हो, क्योंकि देखो शुरू के 3 चैप्टर्स लिमिट से सारे निकल गए। लिमिट्स सीख ली, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, डिफरेंशिएशन, और अभी आगे भी तुमको लिमिट्स का यूज दिखेगा, है ना। तो इसलिए चिंता नहीं है हमको, क्योंकि हमें पता है अभी इतना रिपीटिशन मिलेगा, इतना रिपीटिशन मिलेगा कि हम सीख जाएंगे। ठीक, फिर ऐसा ही कुछ इंटीग्रेशन के साथ होने वाला है कि सर इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, एरिया। अब बाकी की पूरी कैलकुलस इंटीग्रेशन चलती रहेगी। और डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन तो फ्री आता है सबके साथ, वो सबके साथ अटैच्ड होता है कि while doing integration you are required to use differentiation। ये इंटीग्रेशन तुम लोग यूज नहीं कर रहे हो कि अरे सर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x है, तो डिफरेंशिएशन तो फ्री है सबके साथ। लिमिट के सवालों में भी तुमको याद है मैं डिफरेंशिएशन का डेफिनेशन लगा देता था, fx माइनस एफ अपॉन एक्स माइनस ए, है ना। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव एक चैप्टर मिलेगा तुमको, एक बड़ा चैप्टर, जिसमें तुमको डिफरेंशिएशन का यूज आएगा। ठीक, और बाकी तुम लोग जानते हो कि सर डिफरेंशिएशन इतना इजी होता है कि लोग ओरल इतना बड़ा एक्सप्रेशन दो और उससे कोई इसको डिफरेंशिएट कर, तो वो ओरली पढ़ देता है कि इसका डिफरेंशिएशन तो ये होगा। सही है ना। तो वो इतना इजी है, समझ गए तुम सब, है ना। ठीक है, तो मेनली लिमिट्स, मेनली इंटीग्रेशन, ये 2 हैं पिलर्स। नहीं,
चलो तुमको एटलीस्ट थोड़ी सी डेफिनेशन ही बता देता हूं, है ना, कि चलो अब टाइम जितना बचा है उसमें सर कुछ नया तो खास पढ़ नहीं पाएंगे, तो एटलीस्ट आप मेथड का प्रूफ ही दे दो। इलस्ट्रेशन नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। अनदर पावरफुल मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, बाई पार्ट्स मेथड, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। ओके, this is a very good method. Let's see what is this method. ये मेथड है क्या? F into G, अरे सब लगते रहते हैं यार अब, है ना। इंटीग्रेशन में फेवरेट मैं अब किसको बोलूं, सारे तो मेथड बहुत काम आते हैं, तो इंटीग्रेशन में मैं फेवरेट उनको बोलता हूं जो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स में काम आते हैं, है ना, कि सर क्योंकि अब फेवरेट बोलने चलोगे तो बहुत सारा फेवरेट बोलना पड़ेगा, तो हम लोग उस बातों को फेवरेट बोलेंगे जिनको लोग ना कर पाए, लोग सोच ना पाए, हम उसको फेवरेट बनाएंगे कि अगर हमने इसे कर लिया तो हम लोगों से लीड में आ जाएंगे। ठीक है, देखते हैं। I think you are comfortable with product rule. So you will say f dash x gx fx g dash x. Nothing to worry. ठीक, अब तुम फॉलो करते हो कि सर वी कैन एक्सप्रेस इट इनटू डिफरेंशियल d ऑफ, डिफरेंशियल में लिखना वैलिड है ना, हम इसे लिख सकते हैं लाइक दिस। सही। अब इसी को मैं थोड़ा सा रीअरेंज कर रहा हूं। तुम लोग को यह बात तो पता है ना कि डी ऑफ एनी फाई का अगर मैं तुमसे इंटीग्रल पूछता हूं तो क्या इसका आंसर तुम लोग डायरेक्ट कहते हो ना कि सर पाई प्लस सी, मतलब सबको पता है ना कि सर इंटीग्रेशन की आपने रिवर्स डेफिनेशन समझा तो रखी है कि इसका डेरिवेटिव क्या है, इंटीग्रल क्या है। ठीक है, इंटीग्रल dx इज x ओनली, राइट। सही। हटा दो ना इसको। तो आई गेस बाई सिंपली रीअरेंज कर रहा हूं मैं, और कुछ भी नहीं। तो बाई रीअरेंजिंग आई कैन राइट, आई एम नाउ इंट्रोड्यूसिंग इंटीग्रल ऑल्सो। हाँ, एफ एक्स जी डैश, चाहो तो एक स्टेप बीच में ले सकते हो, इज इक्वल्स टू, है ना, एफ एक्स जी एक्स। इस बेचारे का इंटीग्रल मैंने तुमको अभी बता दिया ना कि सर इंटीग्रल ऑफ डी का आंसर ये होगा। चलो लिखो, अच्छा एक स्टेप लिख ही लो, हटाओ, माइनस इंटीग्रल एफ डैश जी एक्स डी एक्स। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो मैंने लिखा है इसमें किसी को कोई तकलीफ नहीं है कि हाँ सर लिख सकते हैं। आपने रीअरेंज किया और फिर दोनों साइड आपने इंटीग्रेट कर दिया। सही, बोथ साइड आपने इंटीग्रेट कर दिया। क्या मैंने कुछ गलत लिखा था? नहीं लिखा था ना। इंटीग्रल ऑफ डी फाई इज फाई, गलत थोड़ी बोला था। ठीक है ना। अरे यार इसमें कहां कंफ्यूज होते हो कि सर इंटीग्रल डीएक्स एक्स होता है। ठीक है, पाई एक्स को टी पढ़ो ना, ये 1 इंटू डीएक्स नहीं कहलाएगा 1, तो ये 1 एक्स की पावर 0 नहीं होता है। 1 इज व्हाट, एक्स की पावर 0, तो एक्स की पावर 0 का इंटीग्रेशन एक्स की पावर 0 + 1 अपॉन 0 + 1। तो वो जो तुमको इंटीग्रल डी फाई मैंने बोला था
तुम फाइव एक्स को अपनी कन्वीनियंस पे टी पढ़ दो कि सर फाइव एक्स को टी है तो इंटीग्रल डी टी बन गया, और इंटीग्रल डी टी टी होता है। ठीक, तो कंफ्यूज मत हो कि वो मैंने फाइव एक्स कैसे लिखा था। तो ध्यान रखो ना, डी ऑफ एनी फंक्शन का इंटीग्रेशन फंक्शन ही होता है, सेम फंक्शन होता है। ठीक, यहां तक ठीक। तो नाउ इंटीग्रल ऑफ दिस यू कैन राइट ओनली एफ एक्स जी एक्स, ये लिख सकते हो। नाउ दिस फॉर्मूला, चिंता मत करो, मैं तुमको इतना भारी फॉर्म में याद रखने के लिए रिकमेंड नहीं करूंगा। अभी मैं इसका सिंप्लीफाइड वर्जन बताता हूं तुमको। ये जो रिजल्ट आया है, ठीक है ना, अब ये कहलाता है बाई पार्ट्स फॉर्मूला, यही बाई पार्ट्स है, लेकिन इसको हम लोग इतना डिफिकल्ट याद नहीं करते। हम कैसे याद करते हैं, ठीक है, क्योंकि इसी स्लाइड से कंपेयर करने में इजी होगा। इंटीग्रल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस, दो फंक्शन का प्रोडक्ट। आई एम कॉलिंग वन फंक्शन फर्स्ट फंक्शन, देखो जगह की कमी हो जाएगी, तो फर्स्ट फंक्शन तुम लोग शॉर्ट में समझना, इनटू सेकंड फंक्शन dx dx, ठीक है, इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो बेसिकली वी आर क्रिएटिंग ए फॉर्मूला फॉर प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन। जैसे तुम लोग डिफरेंशिएशन में प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन का फॉर्मूला रटते हो ना, वैसे ही मैं इंटीग्रेशन में भी प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन के लिए एक तुमको फॉर्मूला दे रहा हूं। ठीक, तो जो दो फंक्शन है उसमें एक को फर्स्ट बोल दिया, एक को सेकंड बोल दिया, इज इक्वल्स टू, हाउ टू रिमेंबर, इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन इनटू फर्स्ट फंक्शन माइनस इंटीग्रल, ओके, इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन dx। दिस इज हाउ वी रिमेंबर। तो इसे मैं बनाता हूं तुमको याद रखने के लिए, तुमको ये रटना है, ये कहलाता है बाई पार्ट्स फॉर्मूला, और ये तुम रटोगे। ठीक है, अब तुम चाहो तो मैच करा लो कि सर ये फॉर्मूला इससे मैच कर रहा है ना, तो तुम पहचानो कि मैंने किसको सेकंड फंक्शन रीड किया है, किसको फर्स्ट, है ना। वैसे तो मैंने ऑर्डर मेंटेन कर दिया ना, मैंने ऑर्डर मेंटेन कर दिया। ये देखो, ये सेकंड, ये फर्स्ट, तो मैच कराओ। मानते हो जी डैश का इंटीग्रल है, तो मैच करो इधर, इंटीग्रल ऑफ सेकंड इनटू फर्स्ट। समझ पा रहे हो, मैंने f को फर्स्ट फंक्शन रीड किया है, मैंने g डैश को सेकंड फंक्शन रीड किया है, तो वहां जो फॉर्मूला है उससे तुम मैच कर सकते हो इंटीग्रल ऑफ सेकंड इनटू फर्स्ट, मैच कर गया, माइनस इंटीग्रेट, नाउ टू इंटीग्रेट इंटीग्रल ऑफ सेकंड इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट dx। तो मानते हो वो फॉर्मूला बिल्कुल मैच कर रहा है वहां पर। सही है, तो तो फंक्शंस तुम लोगों ने रीड किया, तो बेसिकली मैंने बस यहां से कंपेयर करके बताया है कि वो जो फॉर्मूला लिखा है दैट इज टोटली करेक्ट। ठीक,
हाँ, अब बिल्कुल तुम्हारे मन में ये सवाल आ सकते हैं कि सर जब आपने इंटीग्रल ऑफ सेकंड किया तो आपने सी इंट्रोड्यूस क्यों नहीं किया, है ना। कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि सर वाई नॉट सी, आपने बीच के स्टेप में सी क्यों नहीं डाला, है ना। तो एक्चुअली वो सी किसी काम नहीं आता है। इंटीग्रल एफ इंटू जी, ठीक। अब तुम अगर सी डालना चाहते हो, चलो डाल देते हैं। ये सेकंड फंक्शन लिया मैंने, ये फर्स्ट फंक्शन लिया, ठीक। तो जी का इंटीग्रल कुछ मान लो कि सर जी का जो इंटीग्रल है ना उसको कुछ फाई मान लेते हैं, फाई। तो अब तुम लोगों में से कुछ लोग कह रहे हैं कि सर हम तो सी डालेंगे, तो चलो सी डाल के देखते हैं क्या होता है। फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड, यही कहना चाहते हो ना कि सर प्लस सी, माइनस इंटीग्रल ऑफ सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट डीएक्स, सही। अब मुझे ऐसा लगता है कि तुम आराम से मैनिपुलेशन देख पा रहे हो कि सर ये सी बेचारा कट गया, एफ एक्स पाई एक्स, सी एफ एक्स माइनस इंटीग्रल एफ डैश एक्स पाई एक्स डीएक्स माइनस सी डीएक्स, सी एफ डैश, सोचो सोचो, सी इंटीग्रल एफ डैश डीएक्स। तुमको लगता नहीं कि सर ये तो जाएगा, इससे सी एफ आएगा। तो इसलिए इस बात को आगे के लिए थंब रूल बना लेते हैं कि हम लोग जब बाई पार्ट्स लगा रहे होंगे तो बीच के स्टेप में सी डालने की कोई आवश्यकता नहीं है, समझ गए। तो अननेसेसरी वाइल अप्लाइंग बाई पार्ट फॉर्मूला, तो सी को इंट्रोड्यूस मत करो। जब प्रॉब्लम फाइनली ओवर हो जाएगा कि सर सवाल खत्म हो गया, तो जब सवाल खत्म हो जाए ना, तुम्हारा इंटीग्रल एंड अप कर जाए, एट द एंड सी लगा देना, ठीक है। तो आफ्टर फिनिशिंग प्रॉब्लम हम सी इंट्रोड्यूस करेंगे। अब इसमें इंटरेस्टिंग बात क्या है, इसमें इंटरेस्टिंग बात जो है, जो सबसे इंटरेस्टिंग है कि यार दो फंक्शन का प्रोडक्ट आ गया। अब जैसे ये प्रॉब्लम है कि सर इंटीग्रल एफ इंटीग्रल जी है, तो आप तो मुझे समझाओ किसको फर्स्ट बोले किसको सेकंड बोले, क्योंकि कई लोग जानते हैं कि सर वो प्रोडक्ट तो कम्यूटेटिव होता है। ऐसा थोड़ी कि जो फंक्शन पहले लिखा होता है वो फर्स्ट होता है, जो फंक्शन बाद में लिखा होता है वो सेकंड होता है, ऐसा थोड़ी है। कहीं किसी ने ए बी की बजाय बी ए लिख दिया तो, समझ गए। तो विच वन टू बी कॉल्ड सेकंड, तो मैं उसको लॉजिक बताता हूं, लॉजिक कि क्या लॉजिक है। तो जो मेरा लॉजिक है वो ये, इजियर टू इंटीग्रेट शुड बी सेकंड। तो जो फंक्शन आसान होता है ना इंटीग्रेट करने में, उसे सेकंड लेना चाहिए, क्योंकि तुम फॉर्मूले में रिलेट कर पा रहे हो ना। फॉर्मूला क्या था, इंटीग्रल ऑफ सेकंड इंटू फर्स्ट माइनस इंटीग्रल ऑफ सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो इजियर टू इंटीग्रेट इज सेकंड। तो इस लॉजिक को ले करके देयर इज अ स्कीम टू सेलेक्ट फर्स्ट फंक्शन called Eilert rule. This decide the preference for first function. अरे किसी एक को चूज करना, सेलेक्ट कर लो, सीख लो कि सर हम फर्स्ट फंक्शन किसको लेना है, ये डिसाइड करना है। तो ये प्रेफरेंस है, प्रेफरेंस सबसे हाई प्रेफरेंस है इसकी फर्स्ट फंक्शन लेने की। दिस इज कॉल्ड इनवर्स। अरे भाई साइन इनवर्स, टैन इनवर्स, कॉस इनवर्स, समझ रहे हो। इनवर्स फंक्शन, एल फॉर लॉग, लॉगरिथम, ए फॉर अल्जेब्राइक फंक्शन, टी फॉर ट्रिग्नोमेट्री एंड ई फॉर एक्सपोनेंशियल।
तो आइलेट रूल आपकी मदद करता है टू डिसाइड फर्स्ट। तो सबसे हाई प्रायोरिटी इनवर्स की है टू बी टेकन एज इनवर्स। ठीक, लॉजिक मैं बता चुका हूं कि व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड, वो मैंने बोल दिया मैं, और मैं बात को रिपीट नहीं करूंगा। ठीक है, तो अब इस पर हम लोग होमवर्क कल मतलब नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, तो होमवर्क डिफरेंशिएशन की शीट एक्सरसाइज 1 फिनिश कर दो। ठीक है, रिमेनिंग एक्सरसाइज 1 एंड 2, 1 एंड 2। अब तो काफी बड़ी छुट्टी है ना, 1 एंड 2 फिनिश कर दो। मेरे ख्याल से इंटीग्रेशन का होमवर्क मैं नेक्स्ट क्लास में देता हूं। चलो भाई बाय। तो 1 एंड 2 फिनिश करके आओ। मैं बता देता हूं लेकिन मैं डिस्कस नहीं करूंगा। ठीक है, मैं डिस्कस नहीं करूंगा। तुम कर सकते हो 1831 तक डिस्कस कर दिया ना। यू कैन कंटिन्यू 1910 से लेकर 1950, 1910 से लेकर 50 तक कर सकते हो। बाकी आई विल डिस्कस डिफरेंशिएशन। चलो भाई बाय, जय हिंद।